ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार है। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में दिखाते हैं हमें एक टावर दिखता है, जहाँ पे एक लेडी खड़ी हुई होती है और सीढ़ियों से कोई एक पर्सन ऊपर आ रहा होता है। वो आता है और बोलता है विवियन, है ना? फिर वो लड़की पीछे मुड़ के देखती है, बोलती है सर रहे दिस, है ना? बड़ी खुश होती हुई। तो वो बोलता है कि आखिरकार चल क्या रहा है इस समय, हैं? तो यहाँ पे क्या कर रही हो इस समय? तो बोलती है वेल मैंने सुना है कि शायद आपको पता ही होगा कि इम्पीरियल बकेट पे क्या चल रहा है अभी। तो फिर वो बोलता है कि हाँ, जो क्राउन प्रिंस है उसने तुम्हें प्रपोज़ किया है। तो बोलती है कि हाँ, और इसी के बारे में मैं बस इतना जानती हूँ और मैं इतना चाह रही हूँ कि आप मेरे लिए कोई ऐसा ट्रस्टवर्थी पर्सन ढूँढ दो जिससे। तो उससे पहले बोलती तो वो बोलता है कि एक मैन। बोलती है हाँ, मैं चाहती हूँ कि वो एक फॉरेन नोबल फैमिली का सन हो, है ना? और मैं उससे शादी करूँगी और कम से कम शादी भी नहीं तो कम से कम एंगेज तो होना चाहती हूँ मैं भी उसके साथ, वरना मैं क्राउन प्रिंस से शादी करके बैठ सकती हूँ, है ना? और मुझे वो नहीं करनी क्राउन प्रिंस से शादी। बस मैं ऐसा पर्सन ढूँढ रही हूँ जो मेरे से 1 साल की शादी का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज रखना चाह रहा हूँ, है ना? तो फिर वो सर रहीदेस बोलते कि अच्छा, अजीब तरीके से हँसते हुए तो बोलते अच्छा ये बात है, तुम वाक़ई में फिर से ये चीज़ें कर रही हो, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना और वो भी कोई ऐसे इंसान के साथ। हुँ? तो फिर वो बोलती है कि आखिर आप अचानक से इस तरीके से कैसे, है ना? तो फिर बोलता है कि तुमने कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। तो वो बोलती है क्या? तो वो उसका हाथ पकड़ता है, वो बोलता है कि तुमने ये भी कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगी। तो बोली मैं? तो फिर वो सोचती है कि मैंने कब ऐसा कह दिया, है ना? और वो अंदर ही अंदर रोए जा रही होती है। तो फिर बोलती है नहीं, इसकी आँखें मुझे इस तरीके से देख रही है, यार ऐसे मत देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वाक़ई में एक कचरा हूँ, क्या है ना? तो फिर वो बोलती कि मैंने ऐसा कभी कुछ भी नहीं कहा तुम्हारे को। तो फिर वो सोचती है कि यार इस तरीके से एक्टिंग क्यों कर रहा है अचानक से? क्या मैं इस इंसान को उस बच्चे से कंपेयर कर रही हूँ? क्योंकि वो ही वो पर्सन है जिससे मैंने एक प्रॉमिस किया था अपनी पूरी ज़िंदगी उसके साथ रहने का। हालाँकि हम बहुत लंबे समय तक मिले नहीं, लेकिन मेरा प्रीशियस फ्रेंड वो ही रहेगा और मैं हमेशा उसके साथ ही रहना चाहूँगी, रहील। तो फिर वो सोचती है कि नहीं, ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल, सर रहीद इज़ वो रहील बनना चाह रहे, नहीं, नहीं, नहीं। तो फिर वो बोलता है कि मुझे आंसर दो विवियन, है ना? और वो बोलती है कि क्या? तो फिर वो तभी बोलता है कि तुम किसी से शादी करोगी तो वो भी तुम्हारा हाथ इस तरीके से पकड़ेगा, है ना? और वो सोचती है कि राहिल तो एक वुमन है लेकिन ये तो मैन है। फिर वो बोलता है और फिर वो तुम्हारा हाथ पकड़ने के साथ-साथ तुम्हें इस तरीके से तुम्हें उससे किस भी करना होगा। तो बोलती है लेकिन फिर वो सोचती है कि लेकिन वो तो विलेनेस है ना उस दुनिया की। तो फिर वो बोलता है क्या तुम वाक़ई में ऐसी चीज़ें कर सकती हो दूसरे अगर लोगों के साथ? तो बोलती है कि नहीं, नहीं, नहीं वो सब है ना, और वो अंदर-अंदर फिर सोच रही थी कि यार मैं तुम्हारे साथ भी नहीं कर सकती तो ऐसी, है ना? और फिर वो सोचती है कि मेरा इतने लंबे समय तक जो दोस्त था वो आखिर एक मैन निकला, लड़की बने हुए और एक मैन निकला। क्या ये एक स्कैम नहीं है? मेरे साथ स्कैम हुआ है। फिर हमें दिखाता है 10 साल पहले, है ना? जब ये लड़की बहुत हाई फ़ीवर से गुज़र रही थी और इसने रियलाइज़ करा कि ये एक नोवेल में आ चुकी है जो कि इसने अपनी पास्ट लाइफ़ में पढ़ा। फिर ये एकदम से जगती है, एकदम शॉक होती हुई। फिर वो सोचती है कि मैं विवियन हूँ और मैं ओरिजिनल स्टोरी की फीमेल लीड हूँ, है ना? और जो मेल लीड है वो क्राउन प्रिंस एलियन है। और तुम्हें ऐसा लगता होगा कि नोवेल में ट्रांसमिग्रेट होना बहुत ही लकी की बात है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कि इसकी बहुत ही ट्रेजिक सैड एंडिंग होने वाली थी, तभी बोलती डैम इट मेरी ये इलनेस ये मुझे मार के ही मानेगी। तो फिर बताती है कि मेरे पास एक इनक्यूरेबल डिजीज़ है जिसका नाम है माना ओवरलोड सिंड्रोम्स, है ना? तो बोलती कि ये तो मुझसे नहीं सहा जा रहा है। ये हमेशा ऐसा लगता है कि कभी भी मेरा दिल फोड़ ही देगी ये बीमारी मेरी। तो बोलती है लेकिन फिर भी मैं सिल्वर लाइनिंग के साथ इससे जी ही जा रही हूँ, जी ही जा रही हूँ, ताकि मैं सैड एंडिंग ना करूँ इस स्टोरी में। लेकिन हाँ, एक पर्सन है जो मेरी इस इलनेस को वापस ठीक कर सकता है और उसका नाम है रहेल। वो इस नोवेल की एक विलेन है, रहेल एडवान। तो फिर वो बोलती है कि ओरिजिनल स्टोरी भाड़ में जाए, मैं तो नहीं करने वाली ओरिजिनल स्टोरी की तरह, मैं तो अपनी ही मर्जी से जीऊँगी इसको। फिर वो सोच रही होती है कि वो किस तरीके से रहेल के ऊपर करने वाली है। फिर वो बोलती है गेट खोल के कि मैं आ रही हूँ, तुम बस इंतज़ार करना रहेल। फिर हमें दिखाया जाता है एडवेन ड्यूक के विला के सामने, जहाँ पे वो छुप के देख रही होती है। फिर वो सोचती है कि अगर अभी मेरे को रहेल के क्लोज़ जाना है, तो कम से कम मुझे अपना जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो पहले प्रेज़ेंस करवाना ज़रूरी है। फिर वो छुपती-वुपती इधर-उधर जाती है और सोचती है कि यार मैं तो सिर्फ़ कॉमनर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे मिल नहीं सकती, मैंने सब कुछ प्रिपेयर किया है। फिर वो प्लान दिखाती है अपना और वो देखती है कि लोग काम कर रहे होते हैं। फिर वो जाती है वहाँ पे और फिर सबको बोलती है कि हेलो, है ना? और वो सब उसकी तरफ देखता है अजीब तरीके से, फिर मुँह फेर लेता है। फिर वो सोचती है वेल ये रिएक्शन तो मैंने एक्सपेक्ट ही किया था इन लोगों से। फिर बोलती चलो फिर इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। वो बोलती कि मैं विवियन हूँ, डॉटर हूँ तेसिया हैसन की, जो कि एक विवी बेकरी चलाता है विलेज में, है ना? और मैं 9 ईयर ओल्ड हूँ। तो और मैंने सुना है कि आप लोग यहाँ पे मूव कर रहे हो, तो मैं आपको देखने आ गई हूँ। मैं इस जगह से रोज़ जाती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छी लगती है ऐसे-ऐसे। तो बोलती है कि अगर आपको कुछ भी जानना हो इस विलेज के बारे में तो मुझसे पूछ लेना, मैं आपको सब बता दूँगी।
फिर वो एक कॉस्मेटिक के सामान के बारे में बता रही होती है कि वो आपकी स्किन को बहुत सॉफ्ट कर देती है, बहुत ब्राइट कर देती है। तो वो एक सर्वेंट बोलती है, "सच्ची में? वो कितने की है?" तो बोलती है, हाँ। "एक मछली जाल में आई" है ना? और फिर वो बोलती है कि वो सिर्फ़ 1 सिल्वर है और भी उसके साथ बाय 1 गेट 1 फ्री वाला डील चल रहा है। तो बोलता है कि, "तुम्हें कैसे पता कि इतना गुड है ना?" तो बोलती है, "क्योंकि मैंने सुना है कि वो अंकल काफ़ी उसे रोज़ाना पीते हैं, वो चाहते हैं कि मैं कल से नहीं पीऊँगा बट फिर भी वो पी लेते हैं। वाक़ई में तुम देखो कितना अच्छा" तो वो सब हँसने लग गए थे। और वो बोलती है कि हम सबको जाके चेक करना पड़ेगा खुद से। तो फिर वो अंदर सोचती है आखिरकार काम हो गया। फिर एक पर्सन आता है बोलता है कि किड क्या तुम्हें पता है यहाँ पे बहुत अच्छा चीज़ क्वालिटी कौन बेचता है? मुझे एक्चुअली कुछ खरीदना है थोड़ा-सा कल के लिए। तो बोलती है कि हाँ, हाँ, बिल्कुल जो नेबरहुड है वहाँ पे बिल्कुल मेरा ट्रस्ट करो। तो बोलता है ठीक है। फिर वो बोलती है ठीक है फिर मैं चलती हूँ अब मैं कल मिलती हूँ और वो चल जाती है। फिर वो सोचती है आज के लिए तो इतना ही काफ़ी है ना? क्योंकि मैं थोड़ी-सी शेमलेस हूँ मुझे पता है। लेकिन मुझे रेहू को ग्रीट करने को नहीं मिला कोई बात नहीं चलेगा, मेरे पास काफ़ी समय है। फिर वो जा रही होती है, वो देखती है कि एक खिड़की में से एक छोटी बच्ची उसको देख रही होती है और वो सोचती है कि ये ही है राहील। वो तो राहील को देख के वो सोचती है ओहो! कितनी सुंदर है यार, कोई इस तरीके से कैसे ही हो सकता है ना? फिर बोलती है कि काफ़ी मिस्ट्रेस है, इतना कोल्ड फेस कर रखी है। तो वो सोचती है एकदम से उसे याद आता है कि अभी ये सब चीज़ें करने का समय नहीं है। फिर वो उसे ग्रीट कर रही होती है और वो जैसे ही ग्रीट करती है वो उधर मुँह फेर लेती है। वो बोलती है कि यार वाक़ई में वो अंदर चल गई? क्या कुछ ज़्यादा ही अजीब हरकत कर दी मैंने? तो सोचती कोई बात नहीं, हम बाद में तो एक साथ हो ही जाएँगे, कम से कम मैंने इंप्रेशन तो बना ही दिया। फिर वो सोचती आज का गोल तो मेरा कंप्लीट हो गया है। फिर अगले दिन का दिखाया जाता है जहाँ पे वो पर्सन के साथ उस सर्वेंट के साथ वो चीज़ खरीदने आ जाती है और बोलती है कि एक न वो जो वहाँ का जो होता है शॉपकीपर वो बोलते हैं, "एक नोबल को मेरी चीज़ चाहिए, आखिर वो मेरी चीज़ खाएगा?" तो वो सोचता है कि क्या तुम्हारे जैसे लोग ऐसा खा भी सकते हैं? तो फिर वो विवियन बोलती है, "क्या मतलब आपका? एक तो वो आपका डिलीशियस फूड खरीद रहे हो और आप ऐसी बकवास कर रहे हो?" तो बोलती है कि मैंने कैसे मैनेज करा उस अंकल को। फिर वो वहाँ से फिर वो चीज़ खरीदा के वो बोलते हैं थैंक यू बेटा और बोलती है कोई बात नहीं मेरा नाम विवियन है। तो बोलता है कि तुम्हारा बहुत-बहुत धन्यवाद आखिर मैं आज चीज़ सर्व कर सकूँगा। फिर बोलती है ठीक है ना? फिर वो सोचती है कि अब तुम्हारी बारी है मेरी मदद करने की। फिर वो बोलती है ठीक है फिर मुझे स्टार्ट करना चाहिए। फिर वो उसे ढोंग करती है कि इसके पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि वो उसे भूख लग रही है। तो बोलती है कि बेटा क्या हुआ अचानक से तुम्हारे को? तो बोलती है कि मुझे थोड़ी-सी भूख लग रही है क्योंकि मैं इतना चल के आई हूँ ना मुझे अब जल्दी से घर जाना चाहिए। फिर वो अपने पेट में से आवाज़ भी निकाल लेती है भूख की। तो फिर वो सोचता है वो सर्वेंट कि यार इसने मैंने इसकी मदद ले ली है तो अब मुझे अच्छा नहीं होगा कि अगर मैं ऐसा देख के दिखाऊँगा कि मैंने इसको देखा ही नहीं कि भूख लग रही है इसको। तो बोलती ठीक है फिर मैं जा रही हूँ तो और वैसे भी बच्चा तो हंग्री है ना। तो फिर वो बोलते विवियन है ना और वो हँस रही होती है हाँ, हाँ बहुत बढ़िया। फिर वो बोलती है कि हाँ सर क्या बात हुई? तो वो बोलते हैं कि 1 मिनट है ना तुम आ सकती हो मेरे साथ थोड़ा-सा स्नैक खाने के लिए। तो बोलती है वाओ! सच्ची में? वो आपके लिए वाक़ई सही है? तो बोलती है हाँ। फिर दिखाते दूसरी तरफ कि वो वहाँ पहुँच जाती है और बोलती है बहुत-बहुत धन्यवाद और वो खाए जा रही होती है कि एक तो बोलती है एक सर्वेंट कि तुमने कहा था तुम्हारा नाम विवियन है ना? तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें एक गार्डन दिखाऊँ बाद में? वो बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। तो बोलती है कि हाँ, हाँ। तो बोलती है मुझे ऐसा लगता है कि ये प्लेस में इस पैलेस में एक प्रिंसेस रहती है। वो बोलती है कि हाँ, एक प्रिंसेस ज़रूर रहती है, लेकिन वो आइस प्रिंसेस है। फिर वो उसके बारे में बता रही होती है कि मैंने उसे कल देखा था ऐसे-वैसे। फिर एक छोटी बच्ची आती है बोलती है कि जा और केक चाहिए। तभी वो देखती है हाँ? वो देख के बड़ी शॉक हो जाती है और चिल्लाती है कि ये कौन है? और किसने इसको अंदर आने दिया? तो वो बोलते हैं कि नेबरहुड चाइल्ड है जो कि जिसने मेरी मदद करी थी तो बस। तो फिर वो सर्वेंट बोलती है कि सली तुम इसके साथ क्यों नहीं रहना चाह रही हो? तो बोलती है अच्छा तो तुम चाहती हो कि मैं ऐसे कंट्री बम्पकिन के साथ रहूँ? हाँ? तो फिर वो सोचती कि यार रह रही तो है इस पूरी फैमिली में एक ओनली डॉटर तो अब ये लड़की कौन? फिर वो सर्वेंट बोलती है कि ये एक नैनी की डॉटर है जो कि कॉमनर है और जो एक्ट करती है कि वो एक नोबल लेडी है क्योंकि उसकी मदर को ढंग से ट्रीट करा जाता है तो उसे लगता है कि वो भी एक नोबल है। तो फिर वो चिल्ला के बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे भिखारी को ड्यूक के विले में लाने की? तुम्हें पता नहीं कितनी डिस्गस्टिंग है। तो बोलती है सेल्सी तुम इतने हार्श शब्द नहीं कह सकती एक बच्चे को। तो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे गंदे से इंसान के साथ दोस्त बनूंगी? जल्दी जल्दी से बाहर फेंको। तभी पीछे से आवाज आती है आखिरकार ये क्या सब कमोशन चल रहा है? तो ये ड्यूक होता है और वो बोलता है कि योर ग्रेन्स तो वो सोचती है कि ये मैन तो ड्यूक कैथली एडविलिन है ना? तो बोलती है कि योर ग्रेन्स ये इस चाइल्ड को एंटर कर लिया इन्होंने बिना आपकी परमिशन के, है ना? और वो देखो तो सही ऐसे तो वो सोचती है विवियन की सीरियसली? वाक़ई में? नहीं, 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 मुझे एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ना चाहिए। तो वो अपने काम पे फिर से लग जाती है और वो बोलता है ड्यूक की आखिरकार इसको कौन लाया? तो बोलते हैं कि मैं लाया क्योंकि इसने मेरी मदद करी थी ऐसे-ऐसे, है ना? तो बोलते हैं कि अच्छा। तो बोलती है कि वैसे भी उसने मेरी जो प्राइस थी ना उसने वो भी नेगोशिएट करवाई थी। तो वो सोचता है कि एक ऐसी बच्ची बहुत साधारण लगती है लेकिन है नहीं। फिर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है और बोलती है कि क्या मैं आपसे कुछ और भी कह सकती हूँ? तो बोलता है हाँ, बोलो। फिर वो बताती है कि इन सर्वेंट ने मुझे कहा था कि जो यॉर्गेन्स है वो बहुत ही हॉनर मैन है ना? और वो कभी भी इग्नोर नहीं करेगी जिस किसी ने आपकी मदद करी है। तो वो आपको मतलब बेनिफिशियल भी देते हैं, आपको बहुत मदद करता है आपके, है ना? तो वो सोचते हैं कि
बच्ची ट्राई कर रही है कि मैं इसे पनिश ना करूँ, वाक़ई में। लेकिन अगर अभी मैंने इसे पनिश कर दिया तो मैं बहुत डिसऑनरेबल लगूँगा। तो बोलता है कि ओवेन मेक श्योर कि इसको ढंग से खाने और कंपनसेशन के साथ रिवॉर्ड करें। तो वो सेल्सी बोलती है कि आप इस भिखारी को रिवॉर्ड करोगे? आखिर आप उसे पनिशमेंट नहीं कर देने वाले? तो बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगा? जब इसने कहा कि अगर मैं इसे पनिश करूँगा तो ये ऑनरेबल नहीं होगा, तो तुम चाहती हो कि मैं मिसट्रीट करूँ किसी को जिसने एडलिन की मदद करी है? क्या तुम्हें लगता है मेरा डिसीजन गलत है? तो बोलती कि नहीं, मैं मानती हूँ ये आपका अच्छा डिसीजन है। फिर विवियन बोलती थैंक यू योर विंस, मैं आपकी इस एहसान को भविष्य में ज़रूर लौटाऊँगी। तो फिर ड्यूक सोचता है हँसता हुआ कि अच्छा, तो इसका मतलब इसने ये भी सोच लिया है कि दोबारा यहाँ पे आती रहेगी। बहुत ही क्लेवर है ये, बहुत शार्प इंसान है ये बच्चा। लेकिन मुझे भी ऐसी उम्र की लड़की चाहिए अभी, है ना, जो इस तरीके से काम कर सके। फिर वो हमें अगले दिन का दिखाया जाता है जहाँ पे विवी को आवाज़ देता है और उसके फादर होते ही है। तो बोलते हैं कि आजकल तुम ज़्यादा ही जल्दी नहीं उठ रही हो क्या? तो आखिरकार मेरी सोती हुई प्रिंसेस में आखिर अचानक से क्या हुआ जो इतनी जल्दी उठती है? तो वो सोचती है कि अगर मैं इसलिए जल्दी उठ रही हूँ ताकि मैं उस विला जा सकूँ। अगर डैड ने ढूँढ लिया कि मैं वहाँ पे छुपाते हुए जा रही हूँ तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। फिर क्योंकि उसके लास्ट टाइम जब वो गई थी तो उसकी डैड हमेशा से बोलती थी कि उस विला के पास मत जाना। फिर वो ब्रश कर रही होती, उस विला के पास मत जाना, मत जाना, मत जाना। बोलती नहीं, 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 ये तो मेरे तब तक मेरे कान के पीछे पड़े रहेगी, तब तक मेरे कान गिर नहीं जाएँगे। तो फिर बोलती कि नहीं, बस ऐसे ही विवियन को आपके खाना का बनाने में मदद करनी है ना? तो फिर वो उठा रहे होते उसके डैड, उसकी कमर में दर्द होता है। बोलती डैड क्या आप वाक़ई में ठीक हो? तो बोलते कि हाँ, हाँ, मेरे को देखना था आपके फेस पे लगी थी नहीं ना? तो नहीं, नहीं, मैं सही हूँ। फिर वो चश्मा हटाता है और वो देखती कि आखिरकार मेरे डैड की आँखें इतनी ख़राब भी नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी चश्मा लगाना है और मैंने इनको कितनी बार खाया है और इनकी ही वज़ह से इनकी स्किल्स बहुत गंदी है, मुझे पता है। ये खाने में कलर भी डाल देते हैं, वाक़ई में, है ना? फिर वो सोचती है कि लोग फिर भी हमारी बेकरी पे इसलिए आना पसंद करते हैं क्योंकि मेरे फ़ादर का फेस काम में आता है, मेरे डैड ने बहुत ही अच्छे लुक्स, लेकिन ये सब एक वेस्ट है ना? क्योंकि ये हमेशा चश्मा पहन के डोलती है यार। फिर बोलते हैं कि ठीक है हम चलते हैं। तो फिर वो बोलते हैं उसके फ़ादर कि चलो अब हमारे को तैयार होना चाहिए कस्टमर्स के लिए। तो बोलते हैं हाँ। तभी एक कैरेज आके रुकता है उनके सामने और फिर विवियन मतलब जब उसके फादर होते हैं वो सोचते हैं कि आखिरकार एक कैरेज हमारे शॉप के सामने आके रुका है। तो विवियन तो देखती है कि ये तो हाउस ऑफ एडलवेन से आया है, अब मेरा क्या होगा? फिर गेट खुलता है, उसमें से मिस्टर बटलर बाहर निकलते हैं। वे बोलते कि हेलो विवियन, बोलती है हेलो मिस्टर बटलर, है ना? आखिर ये अचानक से यहाँ पे क्यों आया? विवियन सोचती है। फिर उसके पापा उसके कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं विवियन, और उसकी फट जाती है और वो सोचती है कि अब क्या होगा? फिर उसके फादर बोलते हैं कि आखिरकार मिस्टर बटलर तुम्हें कैसे जानता है? फिर वो सोचती कि और वो थोड़ा साइड में होके बोलती है मिस्टर बटलर आपको यहाँ पे क्या लेके आया? क्या आप कुछ ब्रेड खरीदने आए हो? तो बोलते हैं कि नहीं, मैं यहाँ पे कुछ और मैटर से आया हूँ। कुछ और मैटर्स है? तो फिर उसके वो बोलता है कि मैं बटलर हूँ एडलन डची का, है ना? और मेरा नाम ओवेन है। मैं चाहता हूँ आप ही मिस्टर दियास हैसन हो ना? विवियन के फादर बोलते हैं कि हाँ, और लेकिन तो बोलते हैं मैं बिल्कुल स्ट्रेट पॉइंट पे आता हूँ। ड्यूक चाहते हैं कि विवियन हमारी यंग लेडी के प्लेमेट बने, है ना? तो ये बात सुन के तो विवियन की आँखों में चमक आ गई थी और बोलती जैकपॉट। लेकिन उसके फादर बोलते कि विवियन, क्या तुम कल ड्यूक से मिलने गई थी? तो वो सोचती है कि यार इस इंसान की आँखें तो ऐसी लग रही है कि अपनी बेटी को मार देगा ये कभी भी, है ना? तो बोलती कि मिस विवियन लेसन भी अटेंड करेगी और पढ़ाई भी करेगी यंग लेडी के साथ, तो ये सब हो जाएगा, है ना? आप उसे भेज दो, हम पूरा प्रोवाइड करेंगे सपोर्ट इनको। तो फिर वो सोचती है विवियन की कंडीशन तो वाक़ई में अच्छी, मुझे लगता है कि डैड मान ही जाएँगे, है ना? तभी उसके डैड बोलते कि मैं बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ आपके इस ऑफ़र का, लेकिन मुझे इसे ना चाहते हुए भी रिफ्यूज़ करना पड़ेगा। और ये बात सुनते तो विवियन की आँखें ऐसे लाइक ऊपर देखती हुई क्या? है ना? वो बोलती कि नहीं, 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 उसके बाद पापा बोलते कि मैंने अभी भी इसको काफ़ी चीज़ें नहीं सिखाई है, तो मैं चाहता हूँ कि ये अभी यंग लेडी की प्लेमेट कैसे बन सकती है? इसमें काफ़ी चीज़ों की कमी है। तो विवियन सोचती है नहीं, एक बार वो इधर देखती है, उधर देखती है, क्या आपको पता भी है कि ऐसी अपॉर्च्युनिटी है? फिर वो बोलती है कि हमें बात करने की ज़रूरत है डैड। फिर वो साइड में ले जाती है और बोलता है उसके फादर कि विवियन, आखिर तुम वहाँ पे क्यों गई थी? तो वो सोचती है कि ये सब अभी बकवास करने का समय नहीं है। वो बोलती है कि मैं क्यूरियस थी ड्यूक की विला को देखने के लिए, तो मैं वहाँ पे चल गई, फिर मेरे को वो दिखे ऐसे-ऐसे। तो बोलता है कि मैं बटलर से बात कर लूँगा और अभी हमें इन सब बातों के लिए मना कर देता है। तो बोलती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो उसके फादर बोलते हैं कि क्यों, तुम्हें क्यों जाना पड़ेगा? तो बोलती है कि मैं इसे ओरिजिनल स्टोरी के बारे में तो नहीं बता सकती डैड को। तो बोलती है कि मुझे अपनी इलनेस को क्यूर करना है। तो फिर उसके डैडी बात सुन के थोड़े से भावुक हो जाते हैं, बोलते हैं कि क्या हुआ? अचानक से तुम्हारी क्या तबीयत खराब हो गई है? बताओ, क्या तुम मुझसे छुपा रही हो कुछ? तो बोलती कि नहीं, 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 मैं सब कुछ सही है, आप शांत हो जाओ। मैं बस चाहती हूँ कि मेरी बीमारी बहुत लंबे टाइम के लिए ही खत्म हो जाए, तो इसके लिए मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा, और अगर मैं वहाँ पे जाऊँगी तो क्या पता कि ड्यूक मेरी तबीयत को देख के वो सही करवा दे। ऐसे-ऐसे वो डैड को कैसे मना लेती है। तो बोलती है ठीक है। उसके फादर बोलते हैं चलो फिर ड्यूक से पूछने का प्रयास करते हैं। तो विवियन बड़ी खुश हो जाती है, बोलती है कि हाँ, थैंक्स डैड। फिर वो अगले दिन दिखाते हैं कि वो वहाँ पे उसके पैलेस में पहुँच जाती है, जहाँ पे वो बैठी हुई होती है और जो बटलर होता है वो बोलता है कि वेलकम
विवियन मैं जाता हूँ यंग लेडी को बुलाने, तो आप यहाँ पे थोड़ा इंतज़ार करो। तो बोलती है ठीक है। तो फिर वो सोचती है कि यार मैं फाइनली रेहल से मिलने जा रही हूँ क्योंकि हमारी पहली मुलाकात है, मुझे थोड़ा-सा अच्छा तैयार लगना पड़ेगा। तो अपने गालों पे मार रही होती है ऐसे-ऐसे सुंदर दिखने के लिए। फिर से आवाज़ आती है कि यस और वो पीछे मुड़ती है तो सेल्सी। तो वो चिल्लाती है कि तुम्हारे को फिर कौन ले आया यहाँ पे? तो बोलती है कि यार ये इंसान और फिर वो बोलती है कि मैं यहाँ पे यंग लेडी की प्लेमेट बनने आई हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ भी काम करने के लिए आगे बढ़ रही हूँ, है ना? तो बोलती है कि तुम्हारे जैसा इंसान और वो आखिरकार हो कौन तुम? है ना? वो उसकी तरफ हाथ आगे मिलाती है, फिर वो धीरे-धीरे नीचे ले लेती है। बोलती है कि तुम्हारे को आज फिर से किसी ने अंदर आने दिया, वो भी मेरी मदर की बिना परमिशन के तुम अंदर आ गए। तो फिर विवियन मुँह बनाती हुई बोलती है कि क्या ड्यूक को तुम्हारी मदर की परमिशन की ज़रूरत है? हुँ? तो बोलती है क्या? अच्छा लगता है तुम्हारी मदर ने तुम्हें बताया नहीं है इन सब के बारे में। जो ड्यूक है, उन्होंने इस बैगर को यंग लेडी का फ्रेंड बनाने के लिए बुलाया है। तो ये बात सुन के तो बड़ी वो खुश से मैं हो रही थी, बोलती कि तुम बस अभी देखते जाना। फिर वो वहाँ से चल जाती हैं। तो वो सोचती कि रहल नहीं आ रही है, तभी वो देखती है कि आने वाली, जल्दी आने वाली होगी। तभी से वापस से विवियन को उसकी जो माना ओवरलोडेड सिम्पटम्स है वो शुरू हो जाता है और उसके दिल में बहुत ज़ोर-ज़ोर से दर्द होने लग जाता है। फिर वो सोचती है कि मेरा दिल फूटने वाला है कभी भी, लेकिन यहाँ पे नहीं यार। इनको लगेगा कि इस इंसान की तो पहले से ही बीमारी है और ये अपने यंग लेडी का प्लेमेट ऐसा नहीं लेगी जिस बच्चे की बीमारी ठीक नहीं हो रही। तो बोलती है मुझे जल्दी से यहाँ से जाना होगा। वो जा रही होती है कि मुझे फटाफट कहीं न कहीं छुपना होगा थोड़ी देर के लिए। वो जैसे ही जाती है, वो रहल से टकरा जाती है और फिर वो दोनों एक-दूसरे को इस तरीके से देखते हैं और बोलती है सॉरी और फिर तुम देख रहे हो और बोलती रहल, है ना? तो फिर बोलती हेलो माय लेडी और मैं आपकी प्लेमेट हूँ आज से। फिर रहल वहाँ से चल जाती है। तो बोलती है ये वाक़ई में बहुत ही ज़्यादा कोल्ड था। तुम इस तरीके से मुझसे अवॉइड कर दिया मुझे। तो वो सोचती है 1 मिनट रुको, अगर सोचा जाए तो अभी मेरे जो दिल में दर्द हो रहा था, थोड़ी देर पहले वो जा चुका है, इतने ही टाइम में, नहीं तो मेरे बहुत पहले मुझे दर्द भी फ़ील होता रहता था। फिर वो फटाफट जाके रहल के पास बैठ जाती है, सोचती है जैकपॉट, मैं वाक़ई में रहल तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बन के रहूँगी। तो वो बोलती है कि मैं आपको पसंद करती हूँ माय लेडी और मैं मेक श्योर करती हूँ कि आप हमेशा हैप्पी रहो आज से। तो बोलती है तुम दोबारा मत आना यहाँ पे और ये इस बोल के तो उसने उसकी एक्सपेक्टेशन पे शीशा फोड़ दिया था और बोलती है क्या? और इसी के साथ ये एपिसोड फिनिश होता है। सो होपफुली आपको पसंद आया हो।